बोकारो दिन भर में आज इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार नींबू का क्या है रेट, बताएंगे। गोमिया के टायर गोदाम में लगी भयावह आग, जानेंगे। बंद चास का हाल भी दिखाएंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। खबरों की शुरुआत कोरोना के आतंक से। भारत में जिस तरह से कोरोना ने अटैक किया है, अब जरूरी हो गया है कि हम कोरोना से युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाएं और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। साथ ही बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। पर युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए हमें सरकार या किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी सहयोग करना चाहिए। द टाइम्स मीडिया मुहिम चला रहा है #मास्क लगाओ बोकारो, और अब एक ही रास्ता #सेल्फ लॉकडाउन। आपके मन में बेशक ये सवाल आ रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमने सभी प्रिकॉशन लिए हुए हैं और सिर्फ समाचार पढ़ते वक्त ही हम मास्क उतारा करते हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए सोमवार को चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी संस्था एकल रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेवार है। भारत में फिर एक दिन में दर्ज हुए सबसे ज़्यादा 3,52,991 नए कोविड-19 केस। एक दिन में रिकॉर्ड 2,812 की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 67,191 नए मामले, 832 की मौत। नहीं रहे प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री मंजूर एहतेशाम। बंगाल में 7वें चरण में 34 सीटों पर आज हुई वोटिंग। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 508 अंक और निफ्टी 143 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 103 लोगों की मौत, 5,903 नए संक्रमित पाए गए। झारखंड में आज देखा गया 22 सर्कुलर हेलो। झारखंड में अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के अनुसार 43 डिग्री के पार जा सकता है राज्य का तापमान। 29 अप्रैल से 1 मई के बीच हो सकती है बारिश। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। कोरोना काल में इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना ज़रूरी हो गया है और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने में विटामिन सी की काफ़ी अहम भूमिका होती है। विटामिन सी न केवल हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, बल्कि हमारे मोटापे को कम करके हमें फिट भी रखने में मददगार है। इसके नियमित सेवन से सर्दी, खांसी और अन्य तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अभी के वक्त इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी कई फलों और सब्जियों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरे, ब्रोकली, आम इत्यादि। लेकिन विटामिन सी के बारे में सोचते ही हमारे मन में सबसे पहले नींबू का ख्याल आता है। और अभी बाज़ार में नींबू का क्या दाम चल रहा है, यह जानने के लिए हमने अलग अलग बाज़ारों का दौरा किया। कैसे दो नींबू? 20 का 4 बा। इतना महंगा क्या यार? सस्ता हो गया था, नहीं तो 15 रुपये 2 बिक रहा था। एक घट गया। नींबू आप बराबर लेते हैं? हाँ? गर्मी के टाइम में थोड़ा सा जरूरी है ना, नींबू पानी पीने लोगों के लिए सही है। पहले का रेट में अभी कैसा लग रहा है? पहले के रेट में तो काफ़ी डिफरेंस है अभी में। पहले क्या महंगा मिल रहा था? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, 10 में 3 नहीं 4 मिलता था। अच्छा, अभी कम हो गया है। नींबू कैसे दे रहे हो? कितना रेट कैसे बढ़ गया अचानक? हाँ, यहाँ से खरीद रहे हैं महंगा 5 रुपये पीस। पहले से सस्ता है कि महंगा? पहले से कुछ सस्ता होगा। पहले कैसे चल रहा था? पहले 6-7 चल रहा था। अच्छा, अभी नहीं है। ये खरीदने वाले लोग नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि विटामिन सी के कारण लोग ज़्यादा ले रहे हैं? ऐसा तो मालूम नहीं सर, लेकिन आदमी एकदम नहीं आता। कैसे दे रहे हो नींबू? 15 रुपये जोड़ा है। इतना महंगा क्या दे रहे हो नींबू भाई? नींबू आ ही नहीं रहा अभी। कहाँ से नींबू मंगाते हो तुम लोग? सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी और डर का माहौल हो गया जब रिजेक्ट टायर गोदाम में भयावह आग की खबर फैली। आग की लपटों ने परिसर में रखे पुराने टायरों को चपेट में ले लिया, जिससे आग और ज़्यादा धधकने लगी।
अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत और घायल होने की खबर नहीं है। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में लग गए और कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। तेरा टायर रिसाइकल होता है क्या? नहीं, ये टायर रिसाइकिल है। जितने भी टायर थे सारे पुराने थे। झाड़ियों में आग कैसे लगी? झाड़ियों में तो जंगल है, गाड़ी आदमी लगा दिया होगा या घूमते रहते आदमी, कोई बीड़ी पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, माचिस लगाया, नीचे गिरा दिया तो लग जाए। अनुमानित क्षति सर? अनुमानित कोई क्षति नहीं है, ये हमारी काम में नहीं आता था, इसलिए हमारी कोई क्षति नहीं। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही आपको सूर्य की एक तस्वीर वायरल होती दिख रही होगी, जिसे हमने भी अपने कैमरे में कैद किया है। इस खूबसूरत दृश्य पर नजर डालते हैं। झारखंड में सोमवार की सुबह से सूर्य कुछ अलग ही नजर आया। सूरज के चारों ओर एक रिंग फॉर्म होते हुए देखा गया। खगोल विज्ञान में इसे 22 डिग्री सर्कुलर हैलो कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक सामान्य परिघटना है। सूर्य की रोशनी तेज होने के साथ ही इसका प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य की किरणें जितनी कमजोर होती जाती है, ये रिंग उतना ही सतरंगी दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें तेज होती जाती हैं, वैसे वैसे ये रिंग सफेद होने लगता है। झारखंड में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कई पाबंदियों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। चास में लोग लॉकडाउन का पालन करते नजर आए। सामान्य दिनों के मुकाबले रास्तों में कम भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं जरूरत की सभी दुकानें खुली हुई है। आज हमने चास के अलग अलग जगहों की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है, ताकि आप घर में रहते हुए बंद चास का हाल देख सके। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 316 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 1470 हो गए हैं। वहीं 101 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1795 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। बोकारो चित्रगुप्त महापरिवार ने आज सोमवार को सेक्टर 12 के रणविजय कॉलेज में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया। चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो जिला द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस शिविर के आयोजन में जिला प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त की गई है, जिसमें बहुत सारे लोग को वैक्सीन अभी तक 100 लोगों को लगाया जा चुका है। और इस तरह की सहायता हम लोग बोकारो के दूसरे जगहों पर भी करने का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों ने सक्रिय सहयोग दिया है और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम लोग कोयलांचल क्षेत्र में भी इस तरह के शिविर का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं
उन लोगों के लिए दवा की मुफ्त सेवा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज का यह कार्यक्रम जो कि रणविजय सिंह कॉलेज में किया जा रहा है, चित्रकूट महापरिवार बोकारो जिला द्वारा आयोजन किया गया है। इस संबंध में रजत जी, रमन जी एवं संजय बाबू इसके आयोजन करता है और मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर बोकारो जिला के डीसी और हेल्थ के कर्मचारीगण जो वहाँ उपस्थित हैं और अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो जिला के संस्थापक और अभिभावक राम हरिलाल श्रीवास्तव का रविवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन पर चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो जिला और कई लोगों ने उन्हें ऑनलाइन श्रद्धांजलि दी, जिसमें बोकारो विधायक बिरेंची नारायण, बेरमो विधायक जय कुमार मंगल जैसे कई लोग शामिल हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड धारियों को राहत दी है। सरकार ने बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन देने का फैसला किया है। इसी को लेकर आज डीसी राजेश सिंह ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी रोशन कुमार साह और सभी आपूर्ति पदाधिकारी को यह व्यवस्था जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में सुनिश्चित करने को कहा है। राशन कार्ड धारियों को राशन प्राप्त करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसे भी सुनिश्चित करने को कहा है। अर्थ डे के अवसर पर बोकारो संगीत कला एकेडमी की भरतनाट्यम स्टूडेंट अंकिता चक्रवर्ती ने अपने डांस के माध्यम से लोगों को प्रकृति की सुरक्षा का संदेश दिया। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए बीएसएल प्रबंधन द्वारा शहर के अलग अलग जगहों पर लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सेक्टर 4 के बाजार में नगर प्रशासन के जल आपूर्ति विभाग की टीम की मदद से सैनिटाइजेशन का काम किया गया। एएसएल वेदांता में सोमवार को वेदांता आयरन एंड फेरो एलॉयज बिजनेस के सीईओ सैविक मजुमदार को वेदांता के आयरन और स्टील सेक्टर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि वेदांता में वैल्यू एडेड बिजनेस के डायरेक्टर रहे एनएल वटे एएसएल स्टील में सीईओ की भूमिका निभाएंगे। लॉकडाउन के वक्त कई लोग हैं जो रेस्टोरेंट के खाने को मिस कर रहे हैं। घर बैठे अगर आप रेस्टोरेंट के टेस्ट का साबूदाना पुलाव बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया का शो साबूदाना पुलाव रेसिपी, साबूदाना पुलाव कैसे बनाएं, साबूदाना खिचड़ी बनाने की विधि देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्रत वगैरह के टाइम इसे ज्यादा खाया था, बट आप एज एन इवनिंग स्नैक्स भी इसे खा सकते हैं। इसे आपको 6 से 8 घंटे तक भिगोना है। कि आपका बन चुका है ये साबूदाने का पोहा या फिर साबूदाने की खिचड़ी, और यह भी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है और आज भी दिन भर हल्की धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 43 डिग्री होने की संभावना है। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन मौसम में फिर से बदलाव होने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।